सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान की सरबराही में 2 रोजा दौरे पर आज इस्लामाबाद पहुंचेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वफ्द में सऊदी वजीर पानी और ज़राअत, सऊदी नायब वजीर सरमायाकारी, सऊदी खुसूसी कमेटी के सरबराह और दीगर शामिल हैं। वफ्द में सऊदी वजारत तवानाई और सऊदी फंड बराए अमूमी सरमायाकारी के सीनियर हुकाम भी शामिल होंगे। सऊदी वफ्द सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल और पाकिस्तानी क़यादत से मुलाकातें करेगा। इस्लामाबाद में बैठने वाले बाबुओं की सोच समझ कम अकली, इसने हमें गरीब किया हुआ है। और पावर में क्या है? पावर में आपकी खिदमत करना है, आवाम की खिदमत करना है। मैं हमेशा हर काम इस सोच पात करता हूँ कि पाकिस्तान को नुकसान ना हो और पाकिस्तान की अवाम को नुकसान ना हो। इस्लामाबाद में बैठे बाबुओं की सोच ने मुल्क को गरीब किया हुआ है। आसिफ जरदारी का जुल्फिकार अली भुट्टो की 45वीं बरसी के मौके पर खिताब। बीबी शहीद ने मुझे पीपल्स पार्टी का चेयरमैन बनाया था। कुछ दोस्त समझते थे कि मैं पार्टी को नहीं चला सकूंगा। हमारे नसीब में नहीं लिखा कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है। पाकिस्तान को हर किस्म की दौलत अल्लाह ने दी हुई है। हमारे पास दिमाग की कमी है। हमें सब कुछ सोचना और समझना होगा। पीपल्स पार्टी के कारकुनों की ताकत से सदर बना हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 40 साल से लड़ रही है। हम मुल्क को बेहतरी की तरफ लेकर जाएंगे। मैं हर काम सोच समझ कर करता हूँ ताकि मुल्क को नुकसान ना हो। अवाम का नुकसान मुल्क का नुकसान है और मुल्क का नुकसान हमारा है। तारीख में कुछ लोगों ने मुल्क का नुकसान किया जो आज भी बर्दाश्त कर रहे हैं। जब तक चोरीशुदा मैंडेट वापस नहीं लेते आराम से नहीं बैठेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर ने कहा, हमारा मैंडेट छीना गया, उसके बावजूद हमने असेंबली में जाने का फैसला किया। हम आगे चलना चाहते हैं। आज भी कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जिंदा है। शहादत के 45 साल बाद भी वो अपने कब्र में आराम करते हुए हुकूमतें बनाते हैं और हुकूमतें गिराते हैं। भुट्टो शहादत के 45 बरस बाद भी अपनी कब्र से हाथ बना रहे हैं, हुकूमत बना रहे और गिरा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गड़ी खुदा बख्श में जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी के मौके पर खिताब। कहा, आज भी कुछ सियासतदान पीएनए पार्ट 2 लाना चाहते हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो के खिलाफ कुछ साजिशी सियासतदानों ने पीएनए बनाई। साजिशी सियासतदानों का ख्याल था जुल्फिकार अली भुट्टो को निकालकर खुद हुकूमत करेंगे। कुछ सियासतदान जाती अना के लिए दोबारा साजिश कर रहे हैं और मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। सियासी कुव्वतों से अपील करता हूं कि होश के नाखून लें। गालम गलोच की सियासत से मुल्क, जमहूरियत और मईशत को भी नुकसान होगा। सियासतदान सियासत के दायरे में रहते हुए सियासत करें। धरना खेलने के बजाय मेज पर आएं और मुज़ाकरात करें। शरीफ खानदान कैदी नंबर 804 से खौफजदा है। उमर अयूब के कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पीटीआई ने आवाम को शऊर दिया। आने वाला दौर पीटीआई का है। ये हुकूमतें खत्म हो जाएंगी। इनकी जमात आइन और कानून की बालादस्ती चाहती है। ये पुराना पाकिस्तान नहीं। लोग बेदार हो चुके हैं। पशीन और चमन जलसों में पीटीआई के कारकुनों को झंडे लहराने नहीं दिए गए। कारकुनों को जदोकूब किया गया। रुकावटों के बावजूद जलसे कामयाब हुए। हमारे इत्तेहाद में शामिल जमातें पूरे मुल्क में जलसे करेंगी। बलूचिस्तान के वसाइल सबसे पहले वहीं के लोगों पर लगाने चाहिए। जो भी सूबा है उसके वसाइल वहां के लोगों पर खर्च होने चाहिए। बानी पीटीआई वाहिद शख्स है जो अपने लिए खुद मसाइल पैदा करता है। अभी इंतखाबात हुए हैं, किसी तहरीक की कोई वजह नहीं बनती। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की सेवन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी पीटीआई को इक्तदार में लाने वालों ने इसका गलत इस्तेमाल किया। सुन रहे हैं, बानी पीटीआई जल्द जेल से बाहर आ रहे हैं। मामला अदालतों में है। बानी पीटीआई वाहिद वजीर आजम थे जिसे जमहूरी तरीके से अदम इत्माद के जरिए बाहर निकाला गया। बानी पीटीआई ने अपनी हुकूमत में मुल्क को बहरानों की तरफ धकेला। उनको ताकत हासिल थी जिसका मैं खुद शाहिद हूँ।
मगर उन्होंने मुल्क के लिए कुछ नहीं किया। उनकी सियासी सोच का सबको पता है। अपोजिशन इत्तेहाद भले जल से करे, जल से जलूस करना सबका हक है। अभी इंतखाबात हुए हैं तो इस वक्त किसी तहरीक का जायजा नहीं बनता। IMF से मुज़ाकरात, वज़ीर खजाना की क़यादत में वफ़द वाशिंगटन पहुंच गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान बातचीत आइंदा हफ्ते होगी। मुज़ाकरात में पाकिस्तान नए कर्ज प्रोग्राम के हसूल के लिए IMF से दरख्वास्त करेगा। नए कर्ज प्रोग्राम के लिए मुज़ाकरात IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास के बाद होंगे। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में MD IMF से मुलाकात मुतवक्के। मुआशी टीम के अरकान IMF और आलमी बैंक के सालाना इजलास में भी शिरकत करेंगे। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास तलब कर लिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने दोनों ऐवानों का मुश्तरका इजलास 18 अप्रैल बरोज जुमेरात सपहर 4 बजे तलब किया। सदर मुमलिकत ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने की मंजूरी आइन के आर्टिकल्स 54(1) और 56(3) के तहत दी। सदर मुमलिकत पार्लियामेंट इजलास से पहला खिताब करेंगे। 16 अप्रैल को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास का नोटिफिकेशन मनसूख हो गया। पंजाब में रोटी सस्ती हो गई। रोटी की कीमत में 4 रुपए की कमी। रोटी की कीमत 20 रुपए से कम करके 16 रुपए फी रोटी मुकर्रर। मरियम नवाज ने कहा, हुकूमत पंजाब ने आज से रोटी की कीमत 16 रुपए मुकर्रर कर दी। पंजाब के तमाम अजला और मुतल्लिका महकमों को हिदायत कर दें इस फैसले पर सख्ती से अमल दरामद को यकीनी बनाएं। नानबाई एसोसिएशन ने पंजाब में रोटी की नई कीमतों को खुद साख्ता करार देकर मुस्तरद कर दिया। लाहौर और रावलपिंडी की नानबाई एसोसिएशन के मुताबिक अखराजात में इजाफे से रोटी की कीमतों में इजाफे करने के बजाय कमी के फैसले को मुस्तरद करते हैं। रोटी 25 और नान 30 रुपए में फरोख्त के लिए दरख्वास्त 2 माह कबल इंतजामिया को दे रखी थी। नए हुकूमती निरखों पर रोटी की फरोख्त मुमकिन नहीं है। नानबाइयों को तंग किया गया तो सड़कों पर आएंगे। हम दुश्मनों के खिलाफ जंग सिर्फ सिक्योरिटी इदारों की नहीं बल्कि रियासत की है। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का अमनो अमान से मुतल्लिक इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ रियासत की जंग सियासी जिम्मेदारी और मुश्तरका लाएअमल के साथ लड़ेंगे। इजलास में नौश की वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत। मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए सिक्योरिटी प्लान असर नो मुरतब करने का फैसला। वजीर आला बलोचिस्तान की सानिहा नोशकी के शहदा के लवाहिकीन को 7 रोज में मुआवज़ों की अदायगी यकीनी बनाने की हिदायत। मुस्लिम लीग नून बलोचिस्तान के सदर जाफिर मंदूखैल बलोचिस्तान के नए गवर्नर होंगे। जराये के मुताबिक मुस्लिम लीग नून की मरकजी क़यादत ने जाफिर मंदूखैल का नाम फाइनल कर लिया। चंद दिनों में वजीर आजम शहबाज शरीफ कोयटा आकर गवर्नर के नाम का ऐलान करेंगे। मुस्लिम लीग नून के सूबाई सदर जाफिर मंदूखैल PB2 जोब से अपनी नशिस्त हार गए थे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शरीफ खान खिलजी का PTI में शमूलियत का ऐलान। शरीफ खिलजी ने कहा, पीपल्स पार्टी को खैराबाद कह दिया है। पीपल्स पार्टी भुट्टो नहीं जरदारी खानदान की जमात बन चुकी। मैंने मजबूरी में PTI छोड़कर पीपल्स पार्टी में शमूलियत की थी। मरात और फंड के लिए कभी सियासत नहीं की, इसलिए दोबारा PTI में शमूलियत का ऐलान करता हूं। कराची एयरपोर्ट पर बच्ची को बालों से पकड़कर घसीटने वाला ASF अफसर नौकरी से बरतरफ। नोटिफिकेशन जारी। ASF हुकाम के मुताबिक बच्ची को बालों से पकड़कर धक्का देने का वाकया 10 मार्च को पेश आया था। वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर शबान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की गई। बैसाखी मेले की तकरीबात शुरू। सदर और वजीर आजम की सिख बरादरी को मुबारकबाद। अपने पैगाम में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, बैसाखी का त्यौहार अमन और सलामती, खुशियों और मोहब्बत का पैगाम भी देता है। पाकिस्तान सिख बरादरी की सहूलत के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमतें सिख यात्रियों को तमाम तर सहूलियात की फरहमी को यकीनी बनाएं। आए मिलकर एक पुरअमन दुनिया की तश्कील में अपना किरदार अदा करें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सिख बहन भाइयों को जी आया नू कहती हूँ।